आर्क बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्क बैक्टीरिया एक स्तरीय शाखित होता है। ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? तो नंबर 1, लवणीय क्षेत्र। ठीक है, लवणीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं एलोफिल, एलोफिल। ठीक है, और फिर झरना, गर्म झरना। ठीक है, जिसको बोलते हैं थर्मो एसिडो एसिडोफिलस। ठीक है, गर्म झरने में भी पाए जाते हैं, लवणीय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। और कच्छ, यानी कि कच्छ का मतलब होता है दलदल मैथेनोजन, मैथेनोजन क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये गर्म झरना, थर्मोएसिडोफिलस और कच्छ यानी कि दलदल दलदल, ठीक है, क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। अब ये याद रखा कि ये बैक्टीरिया का हमने पहले भी बताया कि आर्की बैक्टीरिया का क्या था, कोशिका वृत्ति। यो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया बताया था। यो बैक्टीरिया का कोशिका वृत्ति किसकी बनी थी? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी थी। फिर उसके बाद आया था आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का हमने क्या बताया था कि इसकी कोशिका वृत्ति की संरचना क्या होती है? अलग अलग, यानी भिन्न भिन्न होती है। ठीक, क्या बताया कि आधार बैक्टीरिया एक तरह शाखित होता है। ये पुराना बैक्टीरिया है। ठीक है, ये पुराना बैक्टीरिया है और ये हर जगह रह सकते हैं, प्रतिकूल अवस्थाओं में भी रह सकते हैं, लवणीय क्षेत्र। अब यहाँ पे देखिए मेथिनोजन, मेथेनो मेथेनोजन, मेथेनोजन अनेक अनेक रूमिनेंट रूमिनेंट पशु पशु जैसे कि भैंस हो गई और गाय। ठीक है, तो इनके आंतों में ये मेथिनोजन बैक्टीरिया होती है। भैंस और गाय यानी रूमिनेंट पशुओं के आंत में पाई जाती है और मेथेन इनके गोबर से मेथेन उत्पन्न करती है। ठीक है, ये फिर से एक बार देखिए, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि हर जगह ये पाए जा सकते हैं। प्रतिकूल अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं। गर्म झरना में, थर्मोएसिडोफिलस में पाए जाते हैं, दलदल में पाए जाते हैं मेथिनोजन। अनेक रुमिनेंट पशुओं जैसे भैंस गाय के आंतों में पाए जाते हैं और उनके गोबर से मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। तो बैक्टीरिया याद रखना, यू बैक्टीरिया द्विस्तरीय होता है। हमने इसमें पहले बताया था कि इसमें कोशिका वृत्ति पाई जाती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की कोशिका वृत्ति पाई जाती है, कठोर होती है। और फिर इसमें कसाव भी पाया जाता है, यानी कि कसाव का मतलब होता है चलायमान। ठीक है, उसे तो वो लोग क्या करते हैं? चलते हैं। फिर इसमें आता है, इसी के अंदर आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिससे वो अपना भोजन खुद से बना लेता है, यानी कि स्वपोषी होता है। और ये अपना क्लोरोफिल पाया जाता है, स्वपोषी होता है, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन ये बनाता है। कौन? नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल जो होता है ये एक कोशिकीय होता है, कॉलोनी के रूप में रहता है। कॉलोनी का मतलब होता है जैसे कि हम लोग कहीं पे भी रहते हैं तो वो कॉलोनी रहता है। बहुत सारे घर होते हैं, उसको कॉलोनी कहते हैं। ठीक है, जैसे कॉलोनी यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ। तंतुमयी यानी कि ऐसे। ठीक है, तो ये तंतुमयी होता है, ये कॉलोनी के रूप में भी रहते हैं और तंतुमयी के रूप में भी रहते हैं। अभी याद रखना कि ये प्रदूषित जगहों पे क्या होते हैं? फलते हैं और फूलते हैं। ठीक है, अभी इसका जब स्ट्रक्चर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि सेलेसी आच्छद है, तो वो किससे बना है? जेली नुमा संरचना से बना हुआ, उसी से वो ढका रहता है, हेट्रोसिस्ट। ठीक है, हेट्रोसिस्ट उसके अंदर आता है, जो ये बताते हैं। बैक्टीरिया नॉनस्टार्च इनाबिना इनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को हेट्रोसिस्ट नामक कोशिका में स्थिरीकरण करवाते हैं। जो बैक्टीरिया रसायन संश्लेषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। बैक्टीरिया क्या है? नाइट्रेट है, नाइट्राइट और अमोनिया विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं, यानी विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं। ऑक्सीकृत करके उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं एटीपी के उत्पाद एटीपी बनाने के लिए। फिर ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर पोषकों के पुनर्चक्र यानी कि रिसाइकल करने, दोबारा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है,
फिर इसमें क्या होता है कि याद रखें कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो 2 ATP बनाते हैं अवायवीय श्वसन में, और जो वायवीय श्वसन होता है उसमें 38 ATP। एटीपी का मतलब फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और तो आपके एनसीईआरटी बुक में एक तंतुमयी नॉन स्टार्च एनाबीना का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है श्लेष्मी आवरण। वो किससे बना हुआ है, तो ये याद रखने का, वो जेली नुमा आवरण से ढका हुआ रहता है। फिर उसमें आता है एक ऊपर वाला पार्ट, ऊपर के तीन, एक दो तीन करके उसको बोलते हैं ट्राइकॉन। फिर उसके नीचे आता है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट में याद रखिएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, यानी कि उसी के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। परपोषी बैक्टीरिया का मतलब होता है जो दूसरों पर निर्भर रहता है, जैसे कि इंसानों में भी पाए जाते हैं और जानवरों में भी पाए जाते हैं। इंसानों में जो आंतों में पाई जाती है उसको बोलते हैं अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। और जो जानवरों में पाया जाता है, अभी हमने बताया कि गाय और भैंस में मेथिनोजन पाया जाता है बैक्टीरिया। फिर ये क्या होता है कि अपघटक करते हैं। अपघटक का मतलब होता है तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि ये जो परपोषी बैक्टीरिया होते हैं ये लेग्यूम्स, लेग्यूम्स का मतलब होता है दलहनी दाल वाले पौधों में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं कि हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने में। और बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होता है कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जैसे कि मनुष्य के लिए हो गया हानिकारक है, फसलों में हानिकारक हो गया, जानवरों के लिए हानिकारक हो गया, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, छोटे बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियां क्या हैं, तो याद रखिएगा टिटनेस हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, कैंकर हो गया। प्रमुख रूप से बैक्टीरिया यानी कि डबल कैसे होते हैं, तो बैक्टीरिया प्रमुख रूप से विभाजन द्वारा, यानी कि विभाजन करते हैं 2 से 4, यानी कि जैसे कोई बैक्टीरिया हो इस टाइप का बना हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ बीज से टूट जाएगा, बीज से टूटने के बाद नया बैक्टीरिया बन जाएगा। तो यहाँ तो यही लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया प्रमुख रूप से विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी जब विपरीत परिस्थिति आती है, यानी कि उनका मौसम अगर उनको चाहिए ठंडी, तो अगर गर्मी है तो फिर इसको बोलते हैं विपरीत परिस्थितियां। तो ये बीजाणु बनाते हैं, बीजाणु बनाने के बाद बीजाणु बनाते हैं, इसके अंदर बहुत सारे बीजाणु रहते हैं और एक इसके ऊपर कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। और ये कभी कभी लैंगिक जनन भी करते हैं। प्लाज्मा ऐसा जीवधारी है जिसके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता है और ये अपना आकार चेंज करता रहता है, इसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। ये कहीं पे भी रह सकता है, ये बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। ये सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है। ये जो माइकोप्लाज्मा होता है ये प्राणियों में और पौधों में रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। ठीक है। दूसरा हेडिंग है प्रोटिस्टा। एक कोश के यूकेरियोटिक होता है, ये जलीय होते हैं। इनके प्रोटिस्टा के जितने भी सदस्य होते हैं ये जलीय होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पादप और जंतु दोनों की तरह काम करते हैं, ठीक है। और ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीके से जनन करते हैं। और फिर इसमें आता है कसाब भी पाया जाता है। कसाब का मतलब होता है जिससे वो चलते हैं, कसाब होता है। कसाब पाया जाता है और पश्माप पाया जाता है। कसाब होता है फ्लैजिला जो कि लंबा होता है, धागे की नुमा फ्लैजिला जिसको बोलते हैं। और पश्माप जो होता है वो छोटे छोटे होते हैं रोम के तरीके से, उसको बोलते हैं सीलिया, ठीक है। अभी याद रखिएगा कि इनका जो केंद्रक होता है सुसंगठित होता है, यानी कि सुसंगठित का मतलब होता है जुड़ के रहता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये क्या होते हैं, इनके पास कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब इनके पास पाए जाते हैं। अब इनके अंदर क्या क्या आते हैं, तो याद रखिएगा क्राइसोफाइट आता है, डायनोप्लेजलेट आता है, डाई एटम्स आते हैं। तो क्रिस्टल जगत का वर्गीकरण ये होते हैं, पहला स्वपोषी, स्वपोषी, ठीक है। स्वपोषी इनमें क्या आता है, नंबर 1 क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट, नंबर 2 डाइनोप्लेजलेट, प्लेजलेट, और नंबर 3 आता है यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड, ठीक है। अब दूसरा आता है परपोषी, परपोषी ये होता है मेटोपजीवी, मेटोपजीवी, ठीक है। इसको बोलते हैं अपंख कवक, अपंख कवक,
अभी एक और आता है तीसरा, जिसका नाम है, ये भी क्या होता है, परपोसिव होता है। परपोसिव, ये परपोसिव होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, अब ये याद रखें, ये परजीवी होता है। परजीवी का मतलब दूसरों पे निर्भर रहता है। अब यहाँ पे देखिए, सपोजिट होता है क्राइसोफाइटा, ठीक है, डायनोफ्लेजिलेट और यूग्लिनॉइड। फिर इसमें आता है परपोसी। परपोसी यानी कि दूसरों पर निर्भर रहना, जैसे कि ये जो अपंग कवक है, ये निर्तोपजीवी होता है, यानी कि मरे हुए चीजों से अपना भोजन बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है परपोसी परजीवी, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है कि ये भी परपोसी, दूसरों से खाना बनाता है, लेकिन दूसरों पर निर्भर रह के परजीवी है, यानी कि दूसरे जीव के ऊपर रह के ये अपना भोजन बनाता है। अब इसके बाद आता है नंबर 1 क्राइसोफाइटा। हम देखते हैं हेडिंग के अंदर क्राइसोफाइटा आता है। क्राइसोफाइटा इस समूह के अंतर्गत डायटम तथा सुनहरे शैवाल आते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो स्वच्छ जल में यानी साफ जल में और समुद्र में पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा कि ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और पानी के बहाव से बहते रहते हैं, ठीक है। और डाई एटम का कोशिका भित्ति जो होती है, डाई एटम, डायटम की जो कोशिका भित्ति होती है, ये याद रखना सिलिका की बनी होती है, SiO2, ठीक है, सिलिका की बनी होती है। अब ये याद रखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर साबुनदानी के तरीके से होता है। साबुनदानी इसको बोलते हैं इपिथीका, एपिथीका, ठीक है, और इसको बोलते हैं हाइपोथीका, हाइपोथीका, ठीक है। अब ये दोनों को बोलते हैं प्रेसियोल, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये दोनों को बोलते हैं प्रेसियोल, ठीक है। ये दोनों इपिथीका और हाइपोथीका, इसको बोलते हैं प्रेसियोल। हमने क्या बताया अभी कि डाई एटम कोशिका भित्ति SiO2 यानी सिलिका की बनी होती है, साबुनदानी के आकार की होती है। ऊपर वाले को इपिथीका कहते हैं, नीचे वाले को हाइपोथीका कहते हैं। इन दोनों को मिलाने को प्रेसियोल बोलते हैं, ठीक है। ये छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और पानी के बहाव से ये बहते रहते हैं। अब ये याद रखें कि जब ये करोड़ों वर्षों के बाद जब ये मर जाते हैं, तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो इकट्ठा होती है। इकट्ठा होने के बाद वो क्या होता है कि डायटम मृदा बन जाता है। उसका डायटम मृदा जो होता है उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, मतलब उसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, पॉलिश बनाने में, निस्यंदन यानी कि फिल्टर करने में, सिरप बनाने में, ठीक है। ये थीटा है, नीचे वाले को हाइपोथीका, दोनों को मिलाते हैं तो वेव बनते हैं। इसका एग्जांपल ट्राइसरेटम है, नेविक्यूला है और सिंडेला है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इनकी जब कोशिका भित्ति होती है करोड़ों वर्षों में जमा होती है, फिर वो जब मतलब कि अवशेष बच जाते हैं तो उसको बोलते हैं डायटम मृदा। अब ये भी याद रखिएगा कि जो डायटम जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्रदूषक सूचना को भी बताते हैं। आता है डायनोफ्लेजिलेट। डायनो का मतलब होता है दो, फ्लेजिला का मतलब होता है फ्लेजिलेट यानी कि कसाव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये दो फ्लेजिला यानी एक तो अनुप्रस्थ है, ठीक है, एक लंबवत है, एक अनुप्रस्थ है, इसको बोलते हैं डायनोफ्लेजिलेट। ये कहाँ पाए जाते हैं, समुद्री होते हैं। वो कहाँ पाया गया था ट्राइसोफाइटा, तो वो समुद्र में पाया गया था, स्वास्थ्य में भी पाया गया था। अब इसके पास ये याद रखिएगा कि इसके पास प्रमुख टाइप के वर्णक पाए जाते हैं, यानी कि पिगमेंट पाए जाते हैं जो पीले होते हैं, भूरे, हरे, नीले, लाल दिखते हैं, ठीक है। अब जब इसकी कोशिका भित्ति होती है तो याद रखिएगा कि इसकी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। सेलुलोज की बनी होती है। अब ये याद रखिएगा कि सेलुलोज एक और होता है, सेलुलोज और पैक्टिन, तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, लॉरिका, सेलुलोज प्लस पैक्टिन, इन दोनों को कहते हैं लॉरिका, लॉरिका, ठीक है। अब जो लाल डायनोफ्लेजिलेट होते हैं इनमें विस्फोटक होता है। जब विस्फोटक होता है तो पूरा जल क्या होता है, समुद्र का पूरा जल क्या होता है, लाल हो जाता है। उसकी वजह से
उसके वजह से बहुत सारी मछलियां क्या होती मर जाती। वो जो लाल नैनो फ्लेजिलेट होता है जब विस्फोट करता है तो उसकी जहर की वजह से बहुत सारी मछलियां मर जाती हैं, बहुत सारे जीव भी मर जाते हैं। रेड ज्वार इसको बोलते हैं, रेड लाल ज्वार, लाल ज्वार। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जिम्नोडियम, जिम्नोडियम। और नॉर्मली जिम्नोडियम और नॉर्मली एग्जाम्पल इसका है, इसके अंदर आता है गोनियो लैब, गोनियो लैब। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है डायनोसेरेस का एक ही एग्जाम्पल दिया गया और ये हम अपने यहाँ से बताए हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि लाल हुआ जिम्नोडियम जब ये क्या करता है विस्फोट करता है तो पूरा समुद्र लाल हो जाता है। उसकी वजह से उसके विष की वजह से बहुत सारी मछलियां और बहुत सारे जीव मर जाते हैं। यूगलेनाइट कहाँ पाया जाता है? स्वच्छ जल में यानी साफ जल में और रुके हुए जल में पाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये है, इसके पास एक फ्लैजिला पाया जाता है जिससे ये गमन करता है यानी कि इसी से ये चलता है। ठीक है, फिर अब ये देखिए, ये याद रखिएगा ये स्वपोषी होता है और परपोषी दोनों होता है यानी कि दिन में फोटोसिंथेसिस करता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो उच्च पौधों में पाया जाता है और रात में शिकार करता है। इसको जंतु जंतु और पादप की संयोगी संयोजित कड़ी कहते हैं। ठीक है, संयोजित कड़ी कहते हैं किसको? युगलेना, युगलीना, युगलीना को पादप और जंतु की संयोगी कड़ी कहते हैं युगलीना को। अब इसके पास याद रखना कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति के जगह पे एक प्रोटीन युक्त पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है पेडिकल। नो सेल वॉल फाउंड। ठीक है, नो सेल वॉल फाउंड इन युगलेना। युगलेना, ठीक है, इसके पास एक प्रोटीन युक्त, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, प्रोटीन प्रोटीन युक्त प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है, पदार्थ जिसको बोलते हैं पेडिकल, पेडिकल। ठीक है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे पेडिकल। ठीक, ये होता है, इसके पास कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति के जरिए पे प्रोटीन युक्त पदार्थ पाया जाता है, पेडिकल जिसको बोलते हैं जंतु। ये जंतु और पादप की संयोजी कड़ी होती है युगलेना। ठीक है, इसके पास कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कहाँ पाए जाते हैं? स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, स्थिर होते हैं, स्थिर जल में भी पाए जाते हैं। इनके पास एक कशाभिका पाई जाती है, कशाभिका यानी कि फ्लैजिला पाई जाती है जिससे ये गमन करता है। ये स्वपोषी होते हैं, परपोषी दोनों होते हैं। ठीक है, रात में क्या करते हैं? रात में शिकार करते हैं छोटे जीवों का और दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो उच्च पदार्थों में वो सॉरी उच्च पौधों में पाया